जैसे आज लिखा हुआ है, इसको ध्यान दें। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अर्थात असमान सीमांत गुण का नियम ये बताता है कि जैसे जैसे हम एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, वैसे वैसे कुल तुष्टगुण हमारा बढ़ता जाता है और सीमांत गुण गिरता जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जैसे जैसे हम एक अतिरिक्त इकाई का यूज़ करते हैं तो हमें जो हमारी कुल उपयोगिता है ये बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? जैसे आपको बहुत भूख लगी हो, अब आपने एक पहली रोटी आपने खाई तो आपको 10 के बराबर कुल उपयोगिता प्राप्त हुई। फिर कहीं ऐसा लगता है कि यार एक रोटी और होती तो और मज़ा आ जाता। तो इस तरह आप जब दूसरी इकाई खाते हैं तो आपकी कुल उपयोगिता और बढ़ जाती। फिर ये सोचते हैं कि अरे यार एक और चाहिए, तो एक और के चक्कर में, अर्थात जब तक हमारी भूख शांत नहीं होगी, अर्थात जिसे हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता ये बताता है कि जैसे हम पहली रोटी खाते हैं तो कुल उपयोगिता में तो होता है कि और होती, एक और होती, लेकिन सीमांत उपयोगिता वहाँ कहती है कि हमें इतनी संतुष्टि जो प्राप्त होती है कि यार, अर्थात जो सीमांत उपयोगिता ये प्रकट करता है कि जैसे जैसे कोई वस्तु हमारे पास एक से अधिक मात्रा या अतिरिक्त मात्रा में आएगी, वैसे वैसे उसके प्रति हमारी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यही कारण है कि जैसे जैसे हम किसी इकाई को ग्रहण करते जाएंगे तो हमारी इच्छा कुछ घटती जाएगी, ये संतुष्टि हमारी घटती जाएगी, या अतिरिक्त वस्तुओं को प्राप्त करने से हमारी उपयोगिता उसके प्रति कम होती जाती है। इस तरह सीमांत उपयोगिता हमारी नीचे की ओर, देख रहे हैं आप, नीचे की ओर डाउन होती जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अर्थात सीमांत उपयोगिता में ह्रास पाया जाता है, अर्थात जो घटने की प्रक्रिया है वो पाई जाती है। इधर कुल उपयोगिता हमारी बढ़ती जाती है, एक और करते करते हम जब तक हम पूर्ण संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, अर्थात जब तक आवश्यकता नहीं शांत हो जाएगी, तब तक एक और की चक्कर में और करते रहते हैं, और इस तरह नेक्स्ट इकाई हम यूज करते रहते हैं। तो इस तरह देख रहे हैं जिसे हम कि 5वीं इकाई से हमें 30 के बराबर टोटल यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, और मार्जिनल यूटिलिटी 10 से डाउन होकर के 2 के बराबर आ गई। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सीमांत उपयोगिता 10 से 8 हुई, 8 से 6 हुई, 6 से 4 हुई, 4 से 2 हुई। इसका मतलब है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात सीमांत उपयोगिता घट रही है, और घटते घटते शून्य भी आ जाती है, और शून्य के बाद एक्स्ट्रा भी आप अगर कोई इकाई यूज़ करते हैं बिना इच्छा के तो वो माइनस पहुंच जाती है, अर्थात -2 जाता है, अर्थात धनात्मक से 0 आती है और 0 से जाकर के वो ऋणात्मक हो जाती है। अब देख रहे हैं 0 के ऊपर जो इकाइयाँ हमारी दिखाई जा रही हैं, तो ये सब कैसी हैं? ये सब देख रहे हैं धनात्मक हैं। ये सब कैसी हैं? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक धनात्मक हैं, अर्थात धनात्मक तुष्टगुण कह सकते हैं, धनात्मक सीमांत तुष्टगुण है। और ये 0 जो आपकी दिखाई दे रही है, ये 0 ये हमारा क्या है? 0 तुष्टगुण यहाँ प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है कि जैसे जैसे किसी इकाई को हम अधिक यूज़ करते गए, वैसे वैसे हमारी इच्छा शक्ति उसको पाने की घटती गई। या मान लीजिए कोई रोटी हम खा रहे हैं, तो जैसे जैसे अतिरिक्त रोटी हम खाते गए, वैसे वैसे हमारी भूख शांत होती हो गई है, क्योंकि पहले 10 थी, फिर 8 थी, कुल मिलाकर 2 तक आ जाती 5वीं रोटी से या 5वीं इकाई से। और जैसे हम एक नेक्स्ट और इकाई, मतलब नेक्स्ट यूनिट को हम यूज़ करते हैं, अर्थात 6वीं इकाई यूज़ करते हैं, तो कुल उपयोगिता अब बढ़ती नहीं है, उतने रहता है, अर्थात हम पैरेलल में आ जाते हैं कि कोई अंतर नहीं आया कुल रोटी में। वैसे में कुल उपयोगिता जैसे 5वीं रोटी में थी वैसे 6वीं रोटी थी, अर्थात वो संतुष्टि की ओर जा रहा है। और इधर देखते हैं सीमांत उपयोगिता वहाँ जा कर के हो जाती है, 0 हो जाती है। 0 का तात्पर्य हुआ कि अब आपकी जो संतुष्टि थी
यह आपकी उस वस्तु के उपभोग करने की इच्छा थी वो शांत हो गई। इसीलिए इस बिंदु को कहा जाता है, जीरो त्रिगुण कहा जाता है पूर्ण संतुष्टि का बिंदु, पूर्ण तृप्ति का बिंदु। में उपभोक्ता यहाँ संतुष्ट हो जाता है उस वस्तुओं के उपभोग से या उस वस्तुओं के प्रयोग से। इस तरह से इसको संतुलन, उपभोक्ता की संतुलन साम भी कहा जाता है। लेकिन इसके बाद भी अगर अगली इकाई या नेक्स्ट इकाई फिर यूज करते हैं तो देखते हैं इस तरह यूज करने के बाद जो हम सातवीं इकाई यूज करते हैं, अर्थात जो सातवीं इकाई यूज कर रहे हैं, इससे हमारी कुल उपयोगिता देखिए अब बढ़ करके ना अब घटना शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? घट रही, अब बढ़ती नहीं है, अब घटना शुरू हो गई। देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता के नियम पर हमें आधारित है कि सीमांत उपयोगिता घटती हुई दर से प्राप्त होती है। उपयोगिता घट रही है और इधर देखते हैं कुल उपयोगिता जैसे जैसे एक अतिरिक्त इकाई का यूज करते रहे तो यूज करने के साथ साथ वो हमारी बढ़ती गई। ठीक है, अर्थात तो इस तरह कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के दोनों में संबंध एक यह स्पष्ट ये हो रहा है कि देखिए जहाँ तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, जहाँ तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, देख रहे हैं 10 से लेकर के 2 तक, अर्थात 1 से लेकर के 5वीं इकाई तक ये धनात्मक सीमांत गुण है। कौन सा है? धनात्मक सीमांत गुण। अब यहाँ देख रहे हैं इधर सीमांत उपयोगिता घट रही है और यहाँ कुल उपयोगिता बढ़ती है। लेकिन यहाँ जीरो सीमांत उपयोगिता होती है वहाँ कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है। देखिए स्थिर है ना, 5वीं छठी इकाई दोनों स्थिर है। तो जहाँ कुल उपयोगिता या मार्जिन यूटिलिटी ज़ीरो होगी या संतुष्टि लेवल हो जाएगा, वहाँ टोटलिटी हमारी स्थिर हो जाती है आकर के। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर यूज़ करते हैं हम नेक्स्ट इकाई को, तो इससे हमें सातवीं इकाई, जैसे हम यहाँ नेक्स्ट इकाई यूज़ कर रहे हैं तो हमें सातवीं इकाई यूज़ करने के बाद देखते हैं तो हमें ये लगता है कि अब हमारी सीमांत उपयोगिता -2 हो गई है, अर्थात ऋणात्मक दृष्टिकोण की तरफ पहुंच गई है, क्योंकि हमें अब वो लाभ नहीं बल्कि हानि पहुंचा रहा है। जिस चीज़ इकाई को हम यूज कर रहे हैं वो हमें कष्ट पहुंचा रही है। इधर टोटलिटी भी हमारी क्या होती है, पहले से वो गिरना शुरू हो जाती है अर्थात कम होती जाती है। तो इसी सारणी को हम चित्र द्वारा स्पष्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे टोटल यूटिलिटी का फिगर देखिए, ये ऊपर काले रंग का जो कर्व जा रहा है ये कुल उपयोगिता का फिगर है और नीचे जो लाल रंग का ये फिगर आ रहा है ये सीमांत उपयोगिता का है। तो ओ एक्स अक्षर हमने यूनिटी ऑफ कमोडिटी ली है, अर्थात वस्तुओं की इकाइयाँ ले ली हैं, और जो ओ वाई एच है इधर हमने टोटल मार्जिनिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता हमने दोनों ले लिए हैं। तो देखते हैं जैसे 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 कहा रहा है कि पहली इकाई के उपभोग करने से हमें 10 के बराबर जो उपयोगिता प्राप्त होती है, तो 10 के बराबर प्राप्त हमें ये बिंदु पर प्राप्त हो रही है। अब देख रहे हैं इस 10 बिंदु पर हमारा सीमांत उपयोगिता भी 10 है और टोटल यूटिलिटी भी 10 है। इसलिए याद देखिए दोनों रेखाएं यहाँ इस बिंदु से एक दूसरी तरफ जा रही हैं, टी ऊपर की ओर जा रही है और सीमांत उपयोगिता नीचे की ओर आ रही है, बिंदु सेम है। और जैसे नेक्स्ट इकाई का यूज करते हैं, क्या करते हैं, जैसे नेक्स्ट इकाई का यूज करते हैं, जैसा अर्थात दूसरी इकाई का यूज करते हैं, तो हमें कुल जो उपयोगिता है 18 प्राप्त होती है और सीमांत उपयोगिता 8 प्राप्त होती है। तो यहाँ हम देखते हैं चित्र में, जैसे दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई का जिसे उपभोग करते हैं या नेक्स्ट इकाई का यूज करते हैं, तो कुल त्रिगुण में जो यहाँ पहले 10 प्राप्त हो रहा था, यहाँ से बढ़ के यहाँ 18 के बराबर पहुँच गए। और सीमांत उपयोगिता जहाँ पहले 10 में थी, वो 10 में यहाँ पास थी, वो अब यहाँ घट करके 8 में आ गई। फिर इस तरह नेक्स्ट अगर हम इकाई यूज करते हैं, अगली इकाई अर्थात तीसरी का यूज करते हैं, तो ये देखते हैं कि हमें कुल उपयोगिता 24 प्राप्त हो जाती है। तो कुल उपयोगिता क्योंकि चित्र ये दिखाया गया है, तो कुल उपयोगिता 24 में यहाँ प्राप्त हो रहा जा करके ये हो गई 24 की, ठीक है। और फिर हमें सीमांत उपयोगिता 6 के बराबर प्राप्त हो रही है, तो हमें कि पहले ये 10 थी, फिर ये 8 थी और ये 6 है गई, अर्थात तीसरी इकाई पे 6 और ये तीसरी इकाई पे 24। फिर आगे हम देखते हैं, तो इस तरह जब फिर हम आगे देखते हैं अगली इकाई को,
अर्थात चौथी इकाई देखते हैं, तो चौथी इकाई में कुल उपयोगिता हमारी 28 बढ़कर 28 हो जाती है और सीमांत उपयोगिता और घट के 4 हो जाती है। तो देखते हैं कौन सी इकाई में, चौथी इकाई। चौथी इकाई के सामने ऊपर ये 28वीं देखते हैं कुल उपयोगिता हमारी पहुंच जाती है, और वहीं सीमांत उपयोगिता चौथी इकाई के सामने ऊपर, और ये जो आपका पॉइंट है ये चौथी यूनिट दिखा रही है सीमांत उपयोगिता की। और फिर नेक्स्ट इकाई अगर देखते हैं हम, पाँचवीं इकाई यूज करते हैं, तो पाँचवीं इकाई भी देखते हैं कि पाँचवीं इकाई में हमें कुल उपयोगिता 30 के बराबर प्राप्त हो रही है। तो पाँचवीं इकाई ये और 30 का ये प्राप्त हो रही है हमें। तो इस तरह देखते हैं पाँचवीं इकाई में हमें कुल उपयोगिता 30 के बराबर प्राप्त हो रही है। अभी देखते हैं पाँचवीं इकाई में सीमांत उपयोगिता हमें 2 प्राप्त हो रही हैं, तो सीमांत उपयोगिता 2 प्राप्त हो रही हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट इकाई में देखते हैं, अगर नेक्स्ट अर्थात छठवीं इकाई हम देखते हैं, तो छठवीं इकाई से हमारा जो कुल उपयोगिता है स्थिर है, कैन स्टैंड हो गया है। अर्थात जो पहले जो पाँचवीं इकाई में जो कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही थी वही छठवीं इकाई से भी हमें प्राप्त हो रही है, बराबर हो रही हैं। और हमारी अब यहाँ देखते हैं हमारा सीमांत उपयोगिता जो है अर्थात जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो जाती है। अर्थात यहाँ ये हो जाता है कि उसकी सीमांत उपयोगिता अब शांत हो गई है, 0 हो गई है। उस भोक्ता की जो इच्छा थी वो शांत हो गई है, उसको पूर्ण तसगुण प्राप्त हो चुका है, अर्थात पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर भोक्ता पहुंच चुका है। इस तरह इस बिंदु को पूर्ण संतुष्टि का बिंदु भी कहा जाता है और पूर्ण उपभोक्ता का ये साम बिंदु भी कहा जाता है। तो इस तरह उपभोक्ता यहाँ संतुष्टि लेवल पर होगा, क्योंकि वहाँ सबसे अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है, वो पूर्ण संतुष्टि में है। और इसके बाद भी अगर हम फिर अगर किसी कारण से फिर अगली नेक्स्ट इकाई यूज करते हैं, तो देखते हैं इसमें यूटिलिटी हमारी जो 30 प्राप्त पहले हो रही थी वो घट कर 28 आ जाती है। अर्थात कुल उपयोगिता हमारी 7वीं इकाई से घटने लगती है। यही देखते हैं सीमांत उपयोगिता के बारे में, तो देखते हैं वो भी 0 से घट करके -2 आ जाती है, अर्थात ऋणात्मक हो जाती है। तो इस तरह हमने इस फिगर में देखा कि सीमांत उपयोगिता 1 इकाई से लेकर के 5वीं इकाई तक धनात्मक तिस्गुण पाया जाता है या धनात्मक कहते हैं। अर्थात ये फर्स्ट स्टेज, प्रथम अवस्था सीमांत तिस्गुण की, जो धनात्मक सीमांत तिस्गुण है उसकी प्रथम अवस्था है, या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात ह्रासमान सीमांत उपयोगिता की ये पहली अवस्था है, जहाँ सीमांत उपयोगिता घटते घटते अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाती है। अर्थात धनात्मक संख्या जहाँ तक रहती हैं वो धनात्मक तिष्ठगुण या धनात्मक सीमांत तिष्ठगुण कहलाता है। और जहाँ फर्स्ट स्टेज कहा जाता है, और जहाँ तक ये सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है वहीं तक कुल उपयोगिता भी बढ़ती जाती है। अर्थात सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी और कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, तो दोनों में विलोम संबंध है, विपरीत संबंध है। सीमांत उपयोगिता गिरेगी तो कुल उपयोगिता बढ़ेगी, सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी। सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी तो कुल उपयोगिता हमारी क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। इसके बाद भी अगर फिर हमारा सीमांत उपयोगिता मतलब और नेक्स्ट इकाई यूज़ करते हैं, तो हमारी सीमांत उपयोगिता अब 0 से घट करके ऋणात्मक हो जाती है। तो जो ऋणात्मक 2 है संख्या है, -2 है, ये ऋणात्मक सीमांत तिष्ठगुण की प्रतीक है। अर्थात वो हमें सीमांत जो तिष्ठगुण जो ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है वो हमें कहीं न कहीं से कोई कष्ट पहुंचा रहा है या हमें कोई न कोई तकलीफ़ हो रही है उससे। और यहाँ देखते हैं कुल उपयोगिता में वो भी उच्चतम से या अधिकतम बिंदु से घट करके 28 आ जाता है, अर्थात कुल उपयोगिता अब घटने लगती है। तो दोनों में संबंध क्या है यहाँ, जब सीमांत उपयोगिता गिरती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और जहाँ सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है वहाँ कुल उपयोगिता घटती होती है। तो इसी को हम फिगर में
देखेंगे भी। तो फिगर में देखते हैं, तो फिगर में देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे दिखाया गया है कि ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अर्थात वस्तुओं की इकाइयाँ दी गई हैं। इसी को हम वाई अक्ष पर देखते हैं, वर्टिकल जो क्रम पड़ा हुआ है। तो यहाँ देखते हैं टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटीज़ अर्थात यहाँ कुल और सीमांत उपयोगिता को दिखाया गया है। इस तरह से अब ये देखेंगे टीयू रेखा क्या है। ये जो टीयू देख रहे हैं आप, ये क्या है? तो ये तुष्ट गुण की माप है। कुल तुष्ट गुण की रेखा चित्र में एक माप है, अर्थात जो ये रेखा पूरी गई है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? ये कुल तुष्ट गुण रेखा शो करती है या बताती है। इसी तरह हम अगर सीमांत तुष्ट गुण की बात करते हैं तो सीमांत तुष्ट गुण भी देखिए ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। जैसे हमने यहाँ सीमांत उपयोगिता में बात कर रहे थे कि सीमांत उपयोगिता पहली अवस्था में घटती हुई दर से आगे बढ़ता है, अर्थात सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, वहाँ कुल तुष्ट गुण बढ़ता जाता है। तो ही देख रहे हैं दोनों में यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि एक तरफ यहाँ कुल उपयोगिता का फिगर जो है ऊंचाई की तरफ बढ़ता जा रहा है और वहीं सीमांत उपयोगिता का जो फिगर है नीचे गिरता जा रहा है। तो ये दोनों हमारी फर्स्ट स्टेज की जो कंडीशन है ये बता रहे हैं कि ये हमारी पहली अवस्था है, ये हमारी पहली अवस्था है। ये पहली अवस्था ये शो कर रही है यहाँ की, अर्थात पहली अवस्था में क्या देखा था? सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, तो स्वाभाविक है ये धनात्मक होगी। यहाँ से लेकर के इस बिंदु से लेकर के और इस बिंदु तक, अर्थात जो पूरा क्षेत्र है इसको कहते हैं धनात्मक सीमांत तुष्ट गुण, अर्थात ये धनात्मक सीमांत तुष्ट गुण है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इधर देखते हैं जहाँ तक सीमांत तुष्ट गुण धनात्मक, देखिए सीमांत तुष्ट गुण धनात्मक है, देखिए धनात्मक यहाँ तक है 5वीं इकाई तक, तो 6वीं इकाई 0 हो जाती है। तो इस तरह से ये कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता या सीमांत तुष्ट गुण हमारा 1 इकाई से लेकर के 5वीं इकाई तक धनात्मक होता है और 6वीं इकाई से सीमांत तुष्ट गुण 0 हो जाता है। जो चित्र में जो हमें ये पोर्शन दिखा रहा है, अर्थात 6वीं इकाई में सीमांत उपयोगिता 0 है। और वहीं देखते हैं कुल उपयोगिता में, तो कुल उपयोगिता 30 सबसे हाईएस्ट है, 30 सबसे हाईएस्ट है, अर्थात सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता की ये दूरी जो दिख रही है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, जो हमें यहाँ भी प्रकट हो रहा है। यहाँ भी 30 और 30 का जो अंतर है, 30 और 0 का, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह कह सकते हैं कि जहाँ पास सीमांत उपयोगिता 0 होगी, सीमांत जहाँ 0 होगी, कुल उपयोगिता वहाँ अधिकतम होगी। अब जहाँ सीमांत उपयोगिता नीचे की ओर गिरती होगी अतः ऋणात्मक होगी, वही कुल उपयोगिता घटने लगती है। अब हमें इस फिगर के माध्यम से ये चीज़ स्पष्ट है सारणी और चित्र से कि जैसे सारणी में था कि यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों 10 के बराबर थी, वो 10 साइड यूनिट थे। देखते हैं यहाँ इस बिंदु पर देखते हैं कि 10 के बराबर थे, अर्थात यहाँ 10 के बराबर मानक देखो रखा हुआ है। तो यहाँ सीमांत तुष्ट गुण और कुल तुष्ट गुण दोनों निकलते हैं और इसके बाद कुल तुष्ट गुण ऊपर की ओर अतिरिक्त इकाई पे बढ़ता जाता है। इसी तरह सीमांत तुष्ट गुण भी एक अतिरिक्त इकाई के साथ नीचे घटती जाती है या गिरती जाती है। इसी तरह से जब एक सीमा आ जाती है कि सीमांत उपयोगिता गिरते गिरते 0 हो जाती है और 0 के बाद फिर ऋणात्मक स्थिति पे आ जाती है। तो जैसे यहाँ देखते हैं जहाँ सीमांत उपयोगिता 0 होगी वहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, जहाँ सीमांत उपयोगिता नीचे गिरेगी वहीं कुल उपयोगिता भी घटने लगती है।
तो हमें यहाँ तीन संबंध, यहाँ हमें तीन प्रकार के संबंध मिल गए। अर्थात जो एक इकाई से जो पाँचवीं इकाई तक है, एक इकाई से पाँचवीं इकाई तक जो है, इधर हमें धनात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होता है, अर्थात कुल बढ़ता हुआ। और क्योंकि सीमांत दृष्टिकोण भी धनात्मक है, इस तरह से ये भी क्षेत्र धनात्मक ही है। तो इस तरह कहते हैं सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, अतः मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर हम छठवीं इकाई की बात करते हैं तो छठवीं इकाई हम देख रहे हैं कि हमारी सीमांत उपयोगिता 0 है और कुल उपयोगिता वहाँ सबसे अधिकतम 30 है। तो इस तरह से यहाँ दोनों को संबंधित आता है सीमांत और कुल उपयोगिता संबंध। जहाँ सीमांत उपयोगिता 0 होगी वहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। नेक्स्ट फिर ये दिखाता है, फिर जैसे सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई की गणना करने से ऋणात्मक हो जाती है, -2 हो जाती है, वहीं कुल उपयोगिता भी घट करके 28 हो जाती है, अर्थात पहले से अब घटने लगती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता भी पहले से अब नीचे घटने लगी और कुल उपयोगिता भी धनात्मक से ऋणात्मक हो गई। तो यहाँ तक धनात्मक सीमांत दृष्टिकोण और यहाँ तक 0 सीमांत दृष्टिकोण, और इसके बाद नीचे आता है ऋणात्मक दृष्टिकोण। तो जहाँ तक धनात्मक दृष्टिकोण होगा वहाँ तक कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, अधिकतम बढ़ते दर पे प्राप्त होगी, और जहाँ सीमांत उपयोगिता 0 होगी वहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, और जहाँ सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी वहाँ कुल उपयोगिता घटते दर पे प्राप्त होगी। तो इस तरह ये इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में विभिन्न परीक्षाओं में, सिविल के, स्टेट सिविल एंड यूनियन सिविल में, या विभिन्न प्रकार के जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ इस तरह के इसमें 3-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ सीमांत उपयोगिता 0 है वहाँ कुल उपयोगिता क्या होगी, या जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम है वहाँ सीमांत उपयोगिता क्या होगी, या जहाँ तक धनात्मक सीमांत दृष्टिकोण क्या है, या पहली अवस्था क्या है। अर्थात इस तरह के क्वेश्चन कई बार फेस करने को मिलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का जो संबंध है उसको हमने भी जाना कि दोनों में संबंध क्या है। संबंध एक बार फिर चलते बात कर लेते हैं। सीमांत उपयोगिता गिरती हुई होती है जब कुल उपयोगिता बढ़ती हुई होती है, अर्थात एक अतिरिक्त इकाई को जैसे जैसे मध्य इकाई यूज करते जाते हैं वैसे वैसे कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है और सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। फिर एक पाँचवीं इकाई के बाद से छठवीं इकाई जिसे हम यहाँ यूज करते हैं तो सीमांत उपयोगिता घट के हमारी 0 हो जाती है और कुल उपयोगिता हमारी अधिकतम हो जाती है। इसके बाद भी अगर नेक्स्ट इकाई यूज़ करते हैं तो हमारी सीमांत उपयोगिता 0 से घट करके ऋणात्मक हो जाती है और वहाँ कुल उपयोगिता भी अधिकतम से नीचे गिरने लगती है। तो इस तरह के जो संबंध दोनों के कंपैरिजन पूछे जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा।